हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि पावर शेयरिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 4 पॉइंट हैं, चारों से एक एक पॉइंट लिखने के लिए आ जाता है। कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो कहता है द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर यानी कि जिस सत्ता का बंटवारा ना किया जा सके। तो जो पावर शेयरिंग का आइडिया आया था वो इसलिए आया था कि जो सत्ता अभी तक बंटवारा नहीं कर रही थी उसकी अपोजिशन में आया था। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. पहले ये समझा जाता था पुराने ज़माने में कि जो भी पावर है गवर्नमेंट की वो एक ही आदमी के हाथ में रहनी चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं उन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not possible to take quick decisions and to enforce them. ये मानते थे कि अगर पावर को हमने डिस्पर्स्ड कर दिया यानी कि अलग अलग हाथों में दे दिया तो क्विक डिसीजन लेना और उनको लागू करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 लोग होंगे तो 100 तरह की बातें होती हैं, 100 डिसीजंस आएंगे, 100 सजेशन आएंगे, फिर कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो ऐसे समझा जाता था पहले ज़माने में। बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट ऐसे आइडियाज़ चेंज होते चले गए जैसे जैसे डेमोक्रेसी का उदय होता चला गया, यानी कि डेमोक्रेसी जब इमर्ज हो रही थी। और ठीक है, तो वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी का यही यकीन है कि जो जनता होती है वही डेमोक्रेसी की मेन हकदार होती है, मुख्य अधिकारी होती है, या उसी के हाथों में डेमोक्रेसी होती है। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या कहती है? पीपल खुद ही सत्ता को चलाते हैं एक सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो डाइवर्स ग्रुप होते हैं और उनके व्यूज़ होते हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और उनको रेस्पेक्ट दी जाती है। हर एक के पास अपनी अपनी वॉइस को उठाने का अधिकार है, आवाज़ उठाने का अधिकार है। डेमोक्रेसी के अंदर हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते, ठीक। तो डेमोक्रेसी में हर एक के पास अधिकार होता है अपनी आवाज़ को उठाने का। अगर उसके खिलाफ कुछ होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ इक्वल राइट है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने हार्ट ऑफ द आर्टिकल कहा है, आर्टिकल 32 को, कि वो एक संविधान का दिल है। इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। डेमोक्रेसी कहती है कि सत्ता जितना ज़्यादा हो सके लोगों के बीच में बांट दी जानी चाहिए। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको अधिकार है इलेक्शन को कंटेस्ट करने का, लड़ने का, हर 5 साल के बाद, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या वो लोकल गवर्नमेंट की ही इलेक्शन क्यों ना हो। पावर शेयरिंग कई तरीके से अरेंजमेंट में आती है इंडिया के अंदर। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं पावर शेयरिंग का। कहता पावर इज शेयर्ड, बंटवारा होता है सत्ता का अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं जैसे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये जो तीनों हमारे ऑर्गन्स है ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। सब कैसे हैं? एक ही लाइन पर हैं, जिसको मैथमेटिक्स में कोलिनियर कहा जाता है। एक ही लाइन पर तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये वर्टिकल पावर में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पर होने के अपने एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी कर सकते हैं। तो यहीं से सवाल आता है कि ये दोनों एक दूसरे को चेक और बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो यही पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस वाले पॉइंट जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप पॉइंट नंबर 1 को लिखेंगे। तो डेमोक्रेसी के बारे में
हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था क्लास 9th के अंदर। मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं पावर को, और वो हमारे लिए अकाउंटेबल हैं, क्योंकि हम उनको अपने थ्रू उनको जिताकर हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में या विधान परिषद में भेजते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर की हो, वो हमारी जनता के लिए ही रेस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं। उसी तरह जजेस भी अपॉइंटेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ये भी फंक्शन करते हैं, लॉज बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं लेजिस्लेचर उनको चेक करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, तो पॉइंट नंबर पूरा आपको उतार देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट में भी लेवल हैं, जो ऊपर थे वो ऑर्गन्स थे, ये लेवल हैं। सबसे पहले आता है एक जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कंट्री लेवल पर हो, पूरे देश के लेवल को है, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो रीजनल लेवल पर है। ऐसी जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री उसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। पूरी कंट्री में जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड होती है उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और इसको हिंदुस्तान में सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है, जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। अगला इलेक्शन 2024 में आपको दिखेगा, जिसको जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अच्छी बात है, हर कंट्री में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। इंडिया में इसको कहते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में कहा जाता है। ये सिस्टम हर पूरी दुनिया में लागू नहीं होता, ये इंडिया का एक सिस्टम है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सारी कंट्री जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नहीं होती है। तो इन कंट्रीज़ में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ आपको बताया कि हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के, जैसे कि बेल्जियम ने किया, मगर श्रीलंका ने उस चीज़ को मना कर दिया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, जैसे कि बेल्जियम ने अपने यहाँ पे किया था कम्युनिटी लेवल पर भी और स्पीकिंग पीपल लेवल पर भी, बेल्जियम पूरी कंट्री के अंदर भी और ब्रुसेल्स कैपिटल के अंदर भी। सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से भी नीचे एक गवर्नमेंट होती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 को अमेंडमेंट किया था 1993 में, ठीक है। आर्टिकल 73 और 74 म्यूनसिपलिटी और पंचायत, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, जैसे अलीगढ़ हमारे यहाँ पर नगर निगम होता है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसी को हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। 3 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट के बारे में हम पावर शेयरिंग और गवर्नमेंट के बारे में आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आता है पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप की बात आ गई। पहला पॉइंट था ऑर्गन्स के बारे में, दूसरा पॉइंट था लेवल के बारे में, पहला पॉइंट चेक एंड बैलेंस के बारे में भी है। अब आता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के भी। रिलीजियस मानी धर्म और लिंग्विस्टिक मानी भाषा। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जैसे कि ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है अरेंजमेंट का कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि फ्रेंच पीपल्स और डच पीपल की थी। कुछ कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट होते हैं जहां पर सोशली वीकर सेक्शन और वीमन को रिप्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन होता है वीमेंस का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री। जैसे कि अभी हम यूपी में लोकल इलेक्शन होने वाला था, मगर उसको टाल दिया गया है क्योंकि हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है कि रिजर्व सीट कहाँ कहाँ पर होंगी, किस किस एरिया में सीट को रिजर्व किया जाएगा वीमेंस के लिए और सोशली वीकर सेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा डाइवर्स सोशल ग्रुप को सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा तरीका होता है जिससे कि सोशली वीकर सेक्शन और मार्जिनलाइज पीपल अपने आप को एक इन्फीरियर फील ना करें। चौथा पॉइंट हमारा कहता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। ये भी होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, ठीक, ये कंट्रोल करते हैं पावर को।
प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स के पास भी फ्रीडम होती है कि अपने कंटेंडर में से किसको वो चूज़ करता है, किसको वो सिलेक्ट करता है, किसको वोट करता है, उसके पास आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि फोर्स किया जाएगा, जैसे कि क्लास 9th में मैक्सिको के अंदर देखा गया था, ज़बरदस्ती वोट डलवाए जाते थे लोगों से इस कैंडिडेट के लिए। तो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में ये एक कंपटीशन है डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में। कुछ कंट्रीज़ वादे करती हैं कि हम आपको ये देंगे, तो कुछ आपकी पार्टी कहती हैं कि हम आपको ये देंगे, तो वो आपको लुभाती हैं, एक आपके लिए ऑफ़र देती हैं। वोटर्स को मिलता है, एक ऑफ़र मिलता है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं सारी कंट्रीज़ की, सोशल ग्रुप की आइडियोलॉजीज़ हैं, ठीक है, सबकी अपनी आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम पार्टीज़ वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब अलायंस से भी एक नंबर का सवाल आता है कि अलायंस होता है कि अलायंस क्या होता है। जब इलेक्शन होता है और कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो वो कोएलिशन करती है दूसरी पार्टी के साथ में। जब वो पार्टी मिलकर अपना मेजोरिटी कंप्लीट कर लेती है तो वो अपने गवर्नर के पास जाती है और कहती है कि हम हमारे अब मेजॉरिटी हो गई, आप हमें इनवाइट करिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमने देखा बिहार के अंदर, महाराष्ट्र में हमने देखा 3 पार्टी अलायंस कर रही थी, अब वो टूट चुकी हैं। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच में हमने देखा था, ठीक है। अब ये जो हमारे प्रेशर ग्रुप हैं, जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, फार्मर होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, ये जैसे कि हमने धरने लगते हैं, कभी किसानों का धरना, कभी केजरीवाल का धरना, तो ये सब प्रेशर ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे प्रेशर ग्रुप के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल मूवमेंट। पहला पॉइंट था हमारा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा हमारा रिप्रेजेंटेटिव के बारे में था और डिफरेंट सोशल ग्रुप, चौथा है हमारा प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पावर शेयरिंग क्लास 10th, इसमें से हमने अच्छे क्वेश्चन जो थे हमको आपको पहली वीडियो में आपको दिखाया था, वो उस वीडियो को फिर से आप देखिए और उस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।